Hello class 11 students, this is your biology teacher Akrima Rawat. Okay, so we have been doing the chapter number 2, biological classification. Okay, in this we have already done the kingdom Monera, Protista, and we have been doing the kingdom fungi. So let us talk about that. In the kingdom fungi we have talked about the few common things of the fungi group. Then we have been doing the classes of fungi group. The Phycomycetes has been covered. Today we are going to talk about the Ascomycetes. Okay, so Ascomycetes, what Ascomycetes is, what is the difference in the Ascomycetes class of fungi, then the Phycomycetes. So let us talk about this. First thing, Ascomycetes is commonly called as sac fungi. Ascomycetes को sac fungi भी कहते हैं. क्यों कहते हैं ये अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगी, sac क्यों कहते हैं. ठीक है, अभी हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको sac fungi का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा. तो अभी से हम कवर करेंगे, ध्यान रखना है इसे बस. ओके, Ascomycetes आर यूनिसेलर. Ascomycetes क्या होते हैं? यूनिसेलर होते हैं. सिर्फ एक इनमें से एग्जाम्पल है यूनिसेलर फंजाई का. ईस्ट मतलब जो हमने फंजाई पढ़ी थी, जो फंजाई यूनिसेलर है, ठीक है, सारी फंजाई की बात कर रहे हैं हम. जब हमने कॉमनली पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि एक एक्सेप्शन है फंजाई में जो कि यूनिसेलर है, दैट इज़ ईस्ट. एंड ईस्ट कम इन द क्लास Ascomycetes. Okay, just remember this. Okay, so the scientific name of yeast और खमीर बोलते हैं हम इसे, तो साइंटिफिक नेम इसका क्या है? Saccharomyces. ठीक है, Saccharomyces is its scientific name. Okay, तो यूनिसेलर, one of the unicellular fungi, yeast. Then others are multicellular like penicillium. Penicillium, you know it that first antibiotic was made by discovered by Alexander Fleming, right? And it was extracted from the penicillium. ठीक है, पेनिसिलम एक फंजाई है जिसके अंदर से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई थी. क्लियर? ओके, नाउ गेटिंग फॉरवर्ड टू इट. Ascomycetes are saprophytic. Saprophytic, we know that those organisms that feed on dead organism. Okay, decomposer का क्या मतलब होता है? जो हमारे इन्वायरमेंट को साफ़ करने का काम करते हैं. जैसे कोई भी चीज़ मर गई, ठीक है, उसे सड़ाने का काम करेंगे ताकि वो गल जाए और हमारे इन्वायरमेंट में डिकम्पोज हो जाए. ठीक है, तो डिकम्पोजर्स की तरह भी काम करते हैं बहुत सारे फंजाई. पैरासिटिक होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के भी, कुछ फंजाई Ascomycetes में ऐसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के अपना खाना ले लेते हैं. ठीक है, नाउ द न्यू टर्म कम्स अप, क्या? कॉप्रोफिलस. Coprophilous means, as it has been given, growing on dung. Few of the fungi of the Ascomycetes class grow on dung of the animals. जो animals का dung होता है, जो गोबर होता है, उस पर कुछ फंजाई जो होते हैं वो रहते हैं और उसी डंग में से खाना लेते हैं अपना. ठीक है, सो दोज ऑर्गेनिज्म दैट टेक द फूड फ्रॉम द डंग ऑफ द एनिमल्स, दे आर कॉल्ड एज Coprophilous. Just remember it, it is a new term. Okay, now the next thing we are going to talk is they are branched. Their mycelium is branched and separate. Now what do we mean by this? Just understand it by a diagram. Mycelium we all know, right? hyphae से बने हुए होते हैं mycelium आपके. So they are like this. चलिए एक मिनट, हमने मान लिया एक, ठीक है, एक हाइफी है, इसमें से ब्रांचेस निकल रही है, जैसे एक पेड़ में से ब्रांचेस निकलती हैं. थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, चलिए. ठीक है, इसमें से एक ब्रांच निकली,
एक और ब्रांच निकली, इसमें से एक और ब्रांच निकली, ठीक है। अच्छा, इनके बीच बीच में देख रहे हो डिवीज़न है, ये डिवीज़न है एक, ये भी एक डिवीज़न बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे से करके ये हाइफी होती है। ब्रांच जैसी दिख रही ना, इसमें भी ब्रांचेस निकाल देते हैं। चलिए, जैसे पेड़ में से ब्रांचेस निकलती हैं, एक स्टेम जा रही है, उसमें से ब्रांचेस पे ब्रांचेस, मतलब अलग अलग पार्ट निकलते जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसे ब्रांच्ड कह रहे हैं हम, ओके। एंड दे आर सेप्टेट। सेप्टेट क्या बताया था? क्रॉस वॉल होती है जिसमें, इनमें डिवीज़न दिख रहा है ना आपको, एक ही तो नहीं है यहाँ पे। अगर एक आपका न्यूक्लियस, ये एक आपका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, सबके पास अपने अपने न्यूक्लियस होंगे, ठीक है। एक एक न्यूक्लियस अलग अलग सेक्टर में है, अलग अलग अपने क्रॉस वॉल्स के बीच में, ठीक है। तो ब्रांच्ड है, ब्रांच दिख रहा है। माइसीलियम कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है। और सेप्टेट डिवीज़न है, क्रॉस वॉल है, क्लियर। देन दे आर सेइंग द एसेक्शुअल स्पोर्स। अब इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है, दे आर ऑफ टू टाइप्स, दे रिप्रोड्यूस बाय सेक्शुअली एंड ऑल्सो एसेक्शुअली, ठीक है। एसेक्शुअली और सेक्शुअली। सबसे पहले बात करेंगे हम एसेक्शुअल की, ठीक है। सो एसेक्शुअल में दे प्रोड्यूस स्पोर्स, एसेक्शुअल स्पोर्स। तो एसेक्शुअल स्पोर्स की बात करते हैं, कैसे बनते हैं। इनमें जो स्पोर्स बनते हैं, वी कॉल देम कोनिडिया। जो इनमें स्पोर्स बनते हैं, ठीक है, उन्हें कोनिडिया बोला जाता है। कैसे बनते हैं ये? जैसे माइसीलियम हमने बनाया है, इसी के ऊपर एक्सोजिनसली गोल गोल से कोनिडिया बन जाएंगे, ठीक है। ऐसे कोनिडिया लग जाएंगे इसमें, जैसे एक पेड़ के ऊपर फ्रूट लग जाता है ना, वैसे ही कोनिडिया लग जाते हैं। एक्सोजिनसली बन रहे हैं, लिखा हुआ है इसमें, कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजिनसली, मतलब किसी चीज़ के अंदर नहीं बनेंगे, ये बाहर बनते हैं, माइसीलियम के ऊपर लग जाते हैं कोनिडिया। तो ये स्पोर्स हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, जहाँ पे दूसरे पेरेंट की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही फंजाई अपने कोनिडियाज बना सकती है, ठीक है। और इस माइसीलियम जिस पे ये लग रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे? कोनिडियोस्पोर, ठीक है। ये तो हो गया आपका, स्पोर का नाम क्या हो गया? कोनिडिया, ठीक है। और इस माइसीलियम का नाम क्या हो गया? कोनिडियो फोर, ठीक है। कोनिडियोफोर्स ये माइसीलियम का नाम है, और कोनिडियोस्पोर के ऊपर कोनिडिया लगते हैं, क्लियर, ठीक है। तो ये हो गए एसेक्सुअल स्पोर्स जो एस्कोमाइसिटीज बनाती है। चलिए इसे रब कर देते हैं। अब हम बात करेंगे कि सेक्सुअल स्पोर्स कैसे बनते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स जो बनते हैं इसमें, उन्हें हम कहते हैं एस्कोस्पोर्स। इसी से इस फंजाई के ग्रुप का नाम, क्लास का नाम आया है एस्कोमाइसिटीज़, ठीक है। इसमें एस्कोमाइसिटीज़ में जो सेक्सुअल स्पोर्स बन रहे हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं? एस्कोस्पोर्स, ठीक है, जो कि एंडोजीनसली बनते हैं, ठीक है। इसे समझते हैं कैसे बनते हैं ये। अब ये कुछ ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं। ये फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है। इसमें बहुत सारी आपकी हाइफीज़ हैं, माइसीलियम लगी हुई है। ये स्ट्रक्चर ऐसे ही नहीं बन जाता, ये माइसीलियम के बने होने की वजह से बनता है, ठीक है। अब इसमें आपकी 1 मिनट, इसे रब करके दोबारा से बनाते हैं हम, ठीक है। कुछ इस तरह का सैक लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो फ्रूटिंग बॉडी है, हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? एस्कोकार्प, ठीक है। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं एस्कोकार्प,
ठीक है, एस्कोकार्प कहते हैं इसे। अब इसके ऊपर लगती हैं छोटी छोटी एस्की, या हम इसे एस्कस बोल सकते हैं। एस्की, आप जब बहुत सारे एस्कस प्रेजेंट होंगे तो उन्हें एस्की, प्लूरल में एस्की बोल रहे हैं, और सिर्फ एक की बात करेंगे तो एस्कस। तो मतलब मान लेते हैं, चलो एक एस्कस है, इसके अंदर ही गैमीट्स होंगे 2, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से फ्यूज़ करेंगे। सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगी, कैरियोगैमी। ये दोनों पहले प्लाज्मोगैमी के थ्रू फ्यूज़ होंगे, क्योंकि सेप्टेट होते हैं तो अलग अलग हैं। यहाँ पे इनके डिवीज़न बना हुआ है, ठीक है। जैसे इसको अलग से अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरह से होगा। ये एक एस्की बना लेते हैं हम, ठीक है। ये एक एस्की बना लिया हमने, इसमें डिवीज़न है। ये एक गैमीट है, ये एक गैमीट है, ठीक है। ये दोनों आपस में मिलेंगे तो सबसे पहले आपका क्या होगा, प्लाज्मोगैमी हो जाएगी। तो दोनों एक साथ आ गए, ठीक है। ये आपके न्यूक्लियस अभी तक फ्यूज़ नहीं हुए, सिर्फ प्लाज्मोगैमी हो गई, ठीक है। फिर आपकी क्या हो जाएगी इसमें, कैरियोगैमी, जब एक ही न्यूक्लियस बन गया इसमें, ठीक है। एक न्यूक्लियस ये फ्यूज़ होके कैरियोगैमी हो गई। 1 मिनट, चलिए अब बन गया। तो आपके न्यूक्लियस फ्यूज़ हो गया, कैरियोगैमी हो गया। अब इसके बाद इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, और ये 4 में डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे बन जाएंगे 4 हमारे स्पोर्स, ठीक है। 4 स्पोर्स बन गए मियोसिस के थ्रू, ठीक है। बताया था ना, पहले हुई प्लाज्मोगैमी, इस वाले स्टेप में प्लाज्मोगैमी हो गई, इस वाले स्टेप में कैरियोगैमी हो गई, और फिर हो गया मियोसिस। ओके, सो ये स्ट्रक्चर आपका क्या है, एस्कस, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। ये है आपका एस्कस, और इसके अंदर जो स्पोर्स बनेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, एस्कोस्पोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एस्कोस्पोर्स, ठीक है। जो नए स्पोर्स बनेंगे, और ये एस्कस जो हैं फट जाएंगे और इसमें से रिलीज हो जाएंगे एस्कोस्पोर्स, ठीक है। एंडोजीनसली बन रहे हैं, क्योंकि एस्कस के अंदर बन रहे हैं, ठीक है। तो दिस वाज इट, एंड नाउ अंडरस्टैंड, इनके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। कोनिडिया जो है आपका, कोनिडिया जो बने थे, ठीक है, दैट आर फॉर्म्ड इन पेनिसिलियम। कोनिडिया फॉर्मेशन होती है पेनिसिलियम में। एसेक्सुअली जो आपका रिप्रोडक्शन हो रहा है वो किस में हुआ, ठीक है। ये हो गया आपका पेनिसिलियम में। और जो आपके एस्कोस्पोर्स वगैरह बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड इन एस्परजिलस एंड ऑल, ठीक है। अच्छा, इनका कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ भी होता है। इनमें एक फंजा है आपका न्यूरोस्पोरा, ठीक है। एक फंजा है न्यूरोस्पोरा, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के लिए। बायोकेमिकल क्या होते हैं आपके, जब आप केमिकल्स वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह हो रहे हैं उन्हें चेकिंग कर रहे हैं। और जेनेटिक वर्क में हम डीएनए वगैरह जो होते हैं हमारे, उन पे वर्क करते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं, कौन सा जीन हमारा कैसे किस चीज़ पे वर्क करता है, कौन सा प्रोटीन बनाता है, ये सब जेनेटिक वर्क हैं, ठीक है। इसमें एक हमारा फंजाई यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं न्यूरोस्पोरा, एंड न्यूरोस्पोरा बिलोंग टू एस्कोमाइसिटीज़, ओके। अच्छा, इनमें से जो होते हैं बहुत ज़्यादा एडिबल फंजाई भी हैं इनमें, ठीक है। मतलब जो खाने लायक फंजाई हैं, सारे फंजाई हम खा नहीं सकते, ठीक है। कुछ तो हमें पैथोजन की तरह काम करते हैं जो हमें डिजीज़ भी कर सकते हैं। कुछ जो हैं एडिबल हैं, उनमें से एग्जांपल है मॉरल एंड बफल्स। ये 2 फंजाई के नाम है एस्कोमाइसिटीज़ में से, जिनको हम खा सकते हैं, ओके।
So clear, this was it for the Ascomycetes group. Thank you.